आगे गाड़ी लगा दी, मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी इन्होंने। उसके बाद मैं भी उतर के आगे गया और उनका ड्राइवर उतरा और पीछे से एक भाई साहब भी उतरे। तो उन्होंने भी बहस करनी शुरू की, गाड़ी चलानी नहीं आती, कैसे गाड़ी चला रहे हो। तो बोलने लगे कि जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैंने कहा भाई नहीं जानता मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। मैंने बताया मैं डॉक्टर पल्लव वाजपेयी हूँ। वो मेरे से बहस करने लगा कि जानते नहीं हो। तो मुझे तो यही लग रहा है कि वो ईगो उनको लगा कि ये कौन बंदा है जो जानता नहीं है मुझे। इस वजह से ही शायद उनके गार्ड ने मेरे से मारपीट करी। क्या कुछ हुआ था, कब की ये घटना है और किस तरीके से फिर आपके साथ उन्होंने रिएक्शन किया, ये थोड़ा बताइए आप। हाँ जी, कल दोपहर को करीब 1:30 बजे के आसपास मैं वैशाली में आरोग्य हॉस्पिटल से फ्लोरेस हॉस्पिटल प्रताप विहार की तरफ आ रहा था केस कराने के लिए। रास्ते में एक पुलिस की गाड़ी ने मुझसे पास मांगा तो मैं साइड हो गया, मैंने पुलिस की गाड़ी को आगे जाने दिया। लेकिन पीछे एक किया कार्निवल थी ब्लैक कलर की, उसमें कोई इंडिकेशन नहीं था, कुछ नहीं था। तो वो भी शायद उसके साथ ही निकलना चाह रही थी, बट मैंने पुलिस की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी डाल दी तो मेरी गाड़ी उन दोनों की गाड़ी के बीच में आ गई। उसके बाद मैं साइड हो गया। फिर उसके बाद इनकी गाड़ी मेरे लेफ़्ट से निकली और ओवरटेक करके वो कुछ गाली वाले मारते हुए गए और आगे गाड़ी लगा दी, मेरी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी इन्होंने। उसके बाद मैं भी उतर के आगे गया और उनका ड्राइवर उतरा और पीछे से एक भाई साहब भी उतरे। तो उन्होंने भी बहस करनी शुरू की, गाड़ी चलानी नहीं आती, कैसे गाड़ी चला रहे हो। तो बोलने लगे कि जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। मैंने कहा भाई नहीं जानता मैं कौन हूँ, तुम कौन हो। मैंने बताया मैं डॉक्टर पल्लव वाजपेयी हूँ। उसके बाद यही बोलते रहे जानते नहीं कौन हो, जानते नहीं। मैंने कहा नहीं भाई नहीं जानता हूँ कौन हो, बता दो कौन हो। उसके बाद उनके गार्ड्स वार्ड्स भी आ गए पीछे से, सब ने मुझे घेर लिया। उसके बाद गाली गलौज करने लगे और मारपीट करने लगे। फिर काफ़ी मुझे मारा और झाड़ियों वाड़ियों में गिरा के मारते रहे। उसके बाद वो जाने लगे फिर से, तो फिर मैंने भी कोशिश की उनको पकड़ने की कि ऐसे कैसे आप मुझे मार के जा सकते हो। फिर उन्होंने दोबारा मारा। फिर एक ब्लैक कलर की वर्दी में कोई गार्ड भाई साहब थे, उन्होंने एक मेरी छाती पे लात मारी, मैं गिर गया। मेरी छाती पे पैर रख के बंदूक दिखाई, बोला अब अगर तुम उठे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो घमंड है अपने रौब का वो साफ तौर पर नज़र आ रहा था, सिर्फ इसलिए कि डॉक्टर पल्लव की गाड़ी जो है वो उनके काफिले के बीच में आ गई। यानी जो उनकी सिक्योरिटी की गाड़ी थी और जो डॉक्टर कुमार विश्वास की गाड़ी थी, उनके बीचों बीच वो गाड़ी आ गई। और उसके बाद वो इतना झल्ला गए कि झाड़ियों में ले जाकर डॉक्टर पल्लव को बुरी तरीके से पीटा, जिसका वीडियो भी आपने लगातार देखा होगा जो इस वक्त सोशल मीडिया पर है। तो कुमार विश्वास गाड़ी में थे, आपको नहीं पता चला क्या? उन्होंने रोकने की कोशिश भी नहीं की कि भैया रुक जाइए, डॉक्टर हैं, ऐसा मत कीजिए? क्योंकि जब कार में हो जाहिर तौर पर देखने को मिलता है कि कौन है, और बिना किसी ऑर्डर के तो मुझे लगता नहीं कि इस तरीके से कोई सुरक्षाकर्मी किसी पर टूट पड़े हों। मुझे भी नहीं लगता। पहले तो मुझे पता ही नहीं था किसकी गाड़ी है, जैसा कि मैंने उनको भी बोला कि मुझे पता नहीं भाई तुम लोग कौन हो। वो तो मैंने अपने फर्स्ट स्टेटमेंट में भी यही बताया, एक ब्लैक कलर की किया कार्निवल और उसका नंबर। उसके बाद जब कुमार विश्वास जी का ट्वीट आया, उससे हम लोगों को पता चला कि वो भी गाड़ी में मौजूद थे। और इट वाज क्वाइट शॉकिंग फॉर मी कि उन्होंने ना कुछ इंटरप्ट करने की कोशिश की और बैक डोर खुला हुआ था जहाँ से उनका सो कॉल्ड मैनेजर या जो भी कोई था वो उतर के मेरे से बहस कर रहा था। तो ऐसा तो, और उनकी गाड़ी से मुश्किल से 1-2 फीट की दूरी पे ये सब इंसिडेंट्स हो रहा था। तो ऐसा तो नहीं मैं मान सकता कुमार विश्वास जी को पता नहीं चला या उन्होंने सुना नहीं। मेरी गाड़ी पे डॉक्टर का स्टिकर लगाया है, मैंने डॉक्टर की ओटी स्क्रब पहन रखा था, मैंने अपना नाम अनाउंस किया, डॉक्टर पल्लव वाजपेयी क्लियरली बताया। ये सब होने के बावजूद भी उनको पता ना लगा हो, ये तो मैं मान नहीं सकता। उसके बाद भी उन्होंने अपने गार्ड्स को ना रोकने की कोशिश की, ना वो गाड़ी से उतर के आए, ना उन्होंने इंसिडेंट्स को समझने की कोशिश की। और उसके बाद ट्वीट कर रहे हैं वो भी मेरे अगेंस्ट कि मैंने गाड़ी से उनकी गाड़ी को मारने की कोशिश की। वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने टक्कर मारी दोनों तरफ से उनकी, और फिर आपने सुरक्षा कर्मियों से भी बदसलूकी की, ऐसा वो आरोप अपने ट्वीट के जरिए लगा रहे हैं। तो पहली बात तो टक्कर कोई हुई ही नहीं मेरी गाड़ी से। कोई, मेरी गाड़ी आप देख सकते हैं उसमें कोई भी स्क्रैच कहीं भी नहीं है, तो टक्कर होने का सवाल ही नहीं है। पहले तो यही बात उनकी खारिज हो जाती है। दूसरी बात, उन्होंने मेरी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे से रोका, तो इसमें मैंने सुरक्षा कर्मियों से क्या बदतमीज़ी करी? इससे ये बात क्लियर होती है कि उन्होंने मेरी गाड़ी रोकी, मैंने तो उनकी गाड़ी रोकी नहीं। उतर के गया मैं बात करने के लिए उनसे,
तो बहस होने लगी। उनका जो गार्ड था, जो मैनेजर था या जो भी कुछ था, वो मेरे से बहस करने लगा कि जानते नहीं हो। तो मुझे तो यही लग रहा है कि वो ईगो उनको लगा कि ये कौन बंदा है जो जानता नहीं है मुझे। इस वजह से ही शायद उनके गार्ड ने मेरे से मारपीट करी। डॉक्टर साहब, कहाँ कहाँ आपको चोटें आई और अब क्या कार्रवाई की मांग आप लोग कर रहे हैं, क्योंकि 24 घंटे बीत चुके हैं और अब एफआईआर दर्ज हो गई है। 4 से 5 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई है, लेकिन अज्ञात में हुआ है, उसमें नाम नहीं है, अननोन पर्सन्स पे हुई है। अब आप क्या मांग करते हैं? अब पहली बात तो अननोन पर्सन नहीं है ये तो, कि इन्होंने खुद ही मान लिया है कि उनके सिक्योरिटी गार्ड्स थे और एक ब्लैक ड्रेस में था, 3-4 चितकबरी सी ड्रेस में थे, आई डोंट नो। उसके बाद चोटें जो हैं मेरे यहाँ एल्बो पे लगी है, आँख आप देख ही सकते हैं, यहाँ पे भी लगी है, बॉडी में कई जगह एब्रेजन्स हैं और मेरे लेफ़्ट ईयर में भी लगी है। इससे थोड़ा सुनाई भी मुझे कम पड़ रहा है। और आगे अब क्या मांग आप लोगों की है? क्या आप सरकार से, पुलिस से क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? मैं तो सिंपल यही जानता हूँ कि जो भी सिक्योरिटी गार्ड्स थे उनके खिलाफ़ सरकार उचित कार्रवाई करे और कुमार विश्वास जी, जिन्होंने इतना मेरे अगेंस्ट इतना गंदा और घिनौना ट्वीट किया है, उनको पब्लिक फोरम पे माफ़ी मांगनी चाहिए।